हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में बताने वाले हैं कि यदि आप बहुत दुबले पतले हो गए हैं और आप अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं और आप दुबले पतले को लेकर आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप कहीं पे जाते हैं और आपका मजाक उड़ाया जाता है और आप घर पे आते हैं और सोचते हैं, बहुत आपको टेंशन भी होता है और आप बहुत सोचते हैं, तो आपका ज़्यादा आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने वज़न को कैसे बढ़ाएँ। वज़न ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए। वज़न यानी हेल्थ व्यक्ति जो होता है, नॉर्मली हेल्थ व्यक्ति जो होता है, एक वो आदमी कितना वज़न होता है, वो कितना वज़न बढ़ाएं आप, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो हम इस ज़्यादा वज़न बढ़ाने से भी बहुत परेशानियां आती है, उठने बैठने में भी दिक्कत होता है और बहुत ढेर सारा परेशानी को हमें सामना करना पड़ता है। तो हमें ज़्यादा वज़न भी नहीं बढ़ाना है। हमें एक हेल्दी व्यक्ति का जितना वज़न होता है उसके जैसे वज़न बढ़ाने के लिए हम क्या करना होगा, कितना वज़न बढ़ाना चाहिए कि हम हेल्दी व्यक्ति के जैसे बन सके, तो ये जानने वाले। जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए तो लाल वाले बटन पर जो मारना है मारिए, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, यानी वो लाल वाला घंटा दबा जाना चाहिए और जा करके आप नोटिफिकेशन वाले बेल पे जाके क्लिक करके ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बहुत पतले हो, आपको यानी एक हेल्दी व्यक्ति की तरह, एक हेल्दी नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति जो होता है उसका जितना वज़न होता है यानी आपको उतना वज़न बढ़ाना है। यानी एक हेल्दी व्यक्ति की तरह जो वज़न बढ़ाना है, तो हेल्दी व्यक्ति का कितना वज़न होता है, कितना वज़न बढ़ाना चाहिए हमें, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए इस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि आपको एक हेल्दी व्यक्ति बनने के लिए कितना वज़न बढ़ाना चाहिए। ये जानने के लिए सिंपल आपको गूगल में जाना होगा। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिएगा BMI कैलकुलेटर। BMI कैलकुलेटर सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस खुलने के बाद आप BMI कैलकुलेटर नेट पे आ जाइएगा। BMI कैलकुलेटर नेट पे आने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पे अपना एज सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो एज होगा यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप मेल या फीमेल है तो मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका हाइट जितना हो आप गूगल से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे 5 फुट 6 इंच का मैंने यहाँ पे गूगल पे निकाल चुका हूँ इसके सेंटीमीटर में, तो मैं सेंटीमीटर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे आपको जितना वर्तमान में आपका वज़न है आप वज़न दे दीजिएगा। वज़न करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर दीजिएगा। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि हेल्दी वेट, यानी आप 56 kg का हैं, तो आप यानी आपका इतना हाइट है और आप इतना एज का हैं, तो आपका हेल्दी वेट है, यानी 56 kg रहने पर आपको हेल्दी वेट है। यहाँ पे जैसे हम इससे कम वेट देते हैं, जैसे इससे कम हम वेट यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे हम 30 देते हैं। 30 देने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम 30 देते हैं। 30 देने के बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है। 30 के देने के बाद यानी अंडर वेट, या आपका वेट बहुत कम है। और यहाँ पे यदि हम देते हैं यानी 70 दे देते हैं। 70 देने के बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या रहता है, हाई रिस्क वेट, यानी आपको ओवर वेट ज़्यादा आप वज़न हो गया आपको। यानी यहाँ पे यदि हम 60 देते हैं, यानी 50 से 60 तक में आपका जो होगा हेल्दी वेट रहेगा। देखिए हम 60 देते हैं। 60 देने के बाद भी हेल्दी वेट आता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमें हेल्दी व्यक्ति की तरह बनने के लिए हमें कितना वेट बढ़ाना होगा। तो वेट बढ़ाने के लिए हमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन खाना पड़ता है। जिस भोजन में ज़्यादा कैलोरी होता है यानी ज़्यादा ऊर्जा होता है, तो उस वाला भोजन खाना होता है। तो हमें एक दिन में कितना कैलोरी भोजन खाना चाहिए, कितना कैलोरी भोजन खाना चाहिए, हम चलिए ये जानते हैं। यदि आपको ये जानने के लिए आप एक दिन में कितना कैलोरी भोजन करना होगा, आप सिंपली गूगल में जाइएगा। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा कैलोरी कैलकुलेटर। क्लिक करने के बाद कैलोरी कैलकुलेटर नेट आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना एज सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना आपका एज हो आप एज सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेल है मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे अपने हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे अपना जो है वेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। वेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए और बहुत ढेर सारा ऑप्शन आ रहा है कि बेसल मोटाबेलेंस, आप एक्सरसाइज करते हैं या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सप्ताह में 1 या 3 दिन करते हैं, सप्ताह में 4 से 5 टाइम करते हैं, या आप सप्ताह में डेली करते हैं, या आप आपका जिम जो होता है ज़्यादा टाइम आप जिम ही बिताते हैं, इस हिसाब से आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हम क्लिक कर देते हैं यानी एक सप्ताह में 1 या 3 टाइम एक्सरसाइज करते हैं, तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप कैलकुलेट पे क्लिक कर दीजिएगा। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आता है, यानी मेंटेन वेट करने के लिए आपको 2000 कैलोरीज आपको खाना होगा आपको भोजन में। और मिड वेट रहने के लिए आपको 1800 खाना होगा। और लॉस करने के लिए आपको 1500 खाना होगा। और आप इससे ज़्यादा वेट करना चाहते हैं, बहुत वेट ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप 2000 से
से ज़्यादा कैलोरी वाला आप भोजन खाएं ताकि आपका वज़न बढ़ सके। तो आपको कौन कौन सा भोजन खाना चाहिए, कौन सा भोजन में आपको कितना कैलोरी होता है। जैसे आपको बर्गर ज़्यादा खाना चाहिए, बर्गर में भी फैट होता है, तो ये भी आपको वज़न को बढ़ाने में मदद करेगा। आपको रोटी खाना चाहिए और रोटी में भी घी लगा के खाना चाहिए भी, और आपको यह खाना चाहिए, आपको मक्खन खाना चाहिए। मक्खन भी आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। आपको कोई भी आप भोजन में इस्तेमाल कीजिएगा, उस पर गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि इसमें कितना प्रोटीन होता है, कितना फैट होता है। गूगल आपको दिखा देगा कि इसमें प्रोटीन होता है। बर्गर, रोटी, चावल के बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि इसमें कितना प्रोटीन होता है, इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें कितना फैट होता है। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि रोटी में कितना प्रोटीन होता है। और तो आप इससे, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा और इससे आप जान सकते हैं कि हमारे वेट कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं पूरा टिप्स बताया हूँ। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो डालते रहे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो डालता हूं।